भाग 3 देख रहे थे। भाग 3 में है मौलिक अधिकार है ना। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। तो उसमें से हम लोगों ने देखा था भाग 3 में मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो यूएसए से लिए गए, अमेरिका से, है ना। अमेरिका से क्या किए गए हैं? लिए गए मूल अधिकार को। अच्छा, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से लेकर के 35 तक। इसे मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, है ना। यहाँ तक देख लेते हम लोग, और कुछ अनुच्छेद भी देख लेते। 12 से लेकर के हम लोगों ने 22 तक देख लिया था, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 12 में 12 से 35 तक है। तो 12 में हमने देखा था कि परिभाषा आता है, मौलिक अधिकार का परिभाषा भाग 13, अरे अनुच्छेद 12। और 13 में क्या है? तो आपके मौलिक अधिकार वहीं तक है जहां तक किसी के और का मौलिक अधिकार का हनन न हो। ये है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 13। और 14 में क्या था? कि विधि के समक्ष समानता करें। 14 से 18 समानता की बात करता है ना। तो 14 से 18 समानता, तो 14 में यही है कि विधि के समक्ष समानता मिलेगी आपको, यानी कि समान संरक्षण भी मिलेगा आपको ना। यानी कि आपको जिसका जो कानून सबके लिए समान कानून लगेगा। कहने का मतलब यही है ना। किसी की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो समान कानून से बच नहीं पाएगा ना। सबके लिए एक प्रकार के कानून लगाए जाएंगे। ये अनुच्छेद 14 कह रहा था। 15 कह रहा था क्या? कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 कह रहा था। और 16 क्या कह रहा था? कि आपको लोक नियोजन में समानता है। ये 16 कह रहा था ना। और 17 क्या कह रहा था आपका? अस्पृश्यता, मतलब कि अंत है, यानी छुआछूत का अंत। अब ये नहीं कि किसी को बीमारी है तो भी छुआछूत कर रहे हैं, नहीं। तो अस्पृश्यता का अंत है 17 में, ठीक है। और 18 में क्या? उपाधियों का अंत है ना। आप शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि धारण कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। ये 14 से 18 तक हो गया। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में पहले तो आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। अनुच्छेद 19 को ही हम क्या कहते हैं? ऋण कहा जाता है ना। संविधान का ऋण अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के तहत क्या है? सभा करने की और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और घूमने फिरने की है, बस जाने की है, और व्यवसाय करने की। आपको ये 6 प्रकार की। इसी में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया, और इसे अब 300 के क में शामिल कर दिया गया, जो कि क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। ये यहाँ तक आप लोग का हो गया था, ये भी हो चुका था। और अनुच्छेद 20 भी हो गया था। अनुच्छेद 20 कहता था कि एक गलती पर एक सजा आपको मिलेगा, और वो भी उस समय के उपस्थित कानून के आधार पर ही मिलेगा आपको, ठीक है। बात समझ में आया? अच्छा, और ये हो गया 20 हो गया। अनुच्छेद 21 की बारी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसी के तहत ही क्या कहता है? चालान वगैरह किया जाता है। आपका हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे आप अपने, यानी कि आप जान खतरे में डाल रहे हैं, इसी के तहत आपका क्या हो जाता है? चालान हो जाता है। तो आपका चालान, हेलमेट नहीं है, आपके साइलेंसर से ज्यादा धुआं निकल रहा है। धुआं में हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन से 250 गुना तेजी से रिएक्ट करता है। जितना तेजी से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, उससे 250 गुना ज्यादा तेजी से रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। जानलेवा गैस होता है CO, जिसका नाम CO। तो आपके साइलेंसर से धुआं वगैरह ज्यादा निकल रहा है, या फिर आप क्या कहते हैं कि हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो आपका चालान किसके थ्रू करता है? अनुच्छेद 21 के तहत ही करता है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 की बारी आई। अनुच्छेद 22 कहता है कि आपका जो अपराध किए हैं, उस अपराध से क्या किया जाएगा? यथाशीघ्र आपके कारणों से अवगत कराया जाएगा। 22 क्या कहता है? कि आपके आपके जो आपने गलतियां किया है, उसे यथाशीघ्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कारणों से अवगत। इसी में एक है क्या कि आपको किया जा सकता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को 22 में है, 21 के क में है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया था।
और आप पढ़े थे अनुच्छेद 22 भी पढ़ लिए थे, जिसे हम कहते हैं एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगी आपको, है ना। और एक चीज और देखे थे इसमें, क्या चीज देखे नहीं थे, हालांकि होता है इसी के थ्रू क्या होता है कि होता ये है कि सरकार जो है आपको शक के आधार पे भी आपको क्या करते हैं, सरकार क्या पुलिस गिरफ्तार करती है, आपको शक के आधार पे भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अब हमें अनुच्छेद 23 देखना था, 24 देखना था ना, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तीसरा क्या है, हम लोग ने देख लिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखेंगे हम लोग क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे। ये किसमें है, 23 और 24 में है, ठीक है। 23 और 24 में है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। अब इसमें पहला, तब अनुच्छेद 23 की बारी। अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी के संग बलात् श्रम नहीं कर सकते हैं। बलात् श्रम कहते हैं किसी के संग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और बंधुआ मजदूरी भी मतलब नहीं कर, बिना पैसा के किया जाने वाला मजदूरी बंधुआ मजदूरी कहलाता है। यानी कि आप किसी के संग बलात् श्रम भी नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं आप, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि आप बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं और बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं किसी के संग, है ना। चलिए ये 23 हो गया। और 24 में क्या कहता है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, 14 साल से 24 14 4 4 ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ऐसे कामों में नहीं लगाएंगे जिससे उनका जीवन खतरे में पड़े, ठीक है। यानी कि आपको 24 में क्या कहता है, बाल श्रम पे प्रतिबंध लगाता है। ये बलात् श्रम अलग होता है, बलात् श्रम होता है कि आपको जोर जबरदस्ती के साथ काम कराना, वो कहलाता है बलात् श्रम, ठीक है। और सॉरी, बिना पैसा रुपया दे करके काम कराने कहलाता है बलात् श्रम। तो ये बलात् श्रम है, ये बाल श्रम है। बाल श्रम क्या होता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे काम में नहीं लगाएंगे जिनसे उनका जीवन खतरे में पड़े। लेकिन 23 में ये भी कहता है कि आप किसी अगर सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई तो वैसे कामों में बिना पैसे के आपसे काम करवा सकती है, ठीक है, सरकार लेकिन करा सकती है। बाकी और कोई आम नागरिक आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करा सकती। कभी राष्ट्र हित के लिए कोई ऐसा काम पड़ ही गया तो वैसे जगह पे क्या करा सकती है, बलात् श्रम करा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 23 में था बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी, जबकि 24 में क्या था, बाल श्रम की बात किया था। 24 14, ठीक है, 14 साल से कम उम्र बाल। सरकार किस काम पे बलात् श्रम करवाएगी? बलात् श्रम जैसे कि किसी से युद्ध हो गया, किसी अन्य देश से युद्ध हो गया, ठीक है, किसी अन्य देश से बलात् श्रम तभी कराती है कि जब आपसे युद्ध वगैरह किसी देश से हो गया तो जरूरत पड़ गई तो एनसीसी वालों को बुला लेती है, ठीक है। जबकि हालांकि सेना को सैलरी दिया जाता है, हालांकि उस समय उनको सैलरी नहीं देता है, एनसीसी वालों को इसीलिए रखा ही जाता है। और कभी कभी देश के अन्य देशों की कई सारे ऐसे लोग हैं जो सेना में अपना जाकर के युद्ध वगैरह हो जाता है तो सेना को सप्लाई वगैरह करते हैं लोग, ठीक है, अपना मतलब काम, अपना योगदान देते हैं, अपना श्रम योगदान देते हैं लोग, ठीक है। तो वो सरकार करा सकती है लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर, लेकिन ऐसे आप नॉर्मली किसी से बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। 24 क्या कहता है कि आप बाल श्रम पे प्रतिबंध है, कोई दिक्कत यहां तक याद रहेगा 23 24 भी। चलिए उसके बाद ये तीसरा था। अच्छा, चौथा प्रकार का आपको अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिला, क्या चीज, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है कहां से कहां तक, तो 25 से 28 तक है, ठीक, कहां से कहां तक है, 25 से 28 तक। तो बारी आती है तब अनुच्छेद 25 की, पहले यहाँ 24 तक पूरा याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए बबुआ। हाँ, याद रखते चलना है, ये नहीं कल पे नहीं टालना है। हाँ, 2 महीने का समय मिला है, भरपूर एकदम इसी में लग जाइए, ना कोई शादी विवाह जाइए और ना कोई ठंडा गर्मी देखिए, आपको मन लगा करके एकदम घर पे कम से कम 6 से 7 घंटा रोज पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लेके रहिए, ठीक है। सब चीज को त्याग दीजिए इस समय, मोबाइल चलाना त्याग दीजिए, दोस्ती यारी सब, क्योंकि कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। जब एक रॉकेट भी जाता है, जैसे चंद्रमा पे गया था मिशन, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो आप देखे होंगे
कि लास्ट में चंद्रमा पर पहुंचा था एक छोटा सा, अपने साथ साथ जीएसएलवी पीएसएलवी सबको छोड़ते हुए चल गया था रास्ते में। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि रास्ते में आपको तो आते मिलते बहुत हैं, लेकिन वो मंजिल तक जाते नहीं है आपके साथ। तो उन पर भरोसा नहीं, आप अपने आप पे भरोसा करके मेहनत कीजिए और सफलता को हासिल करिए। ठीक है, चलिए तो अनुच्छेद 25 की बारी आती है। तो आप बताइए, जब इसमें दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो पहले तो धार्मिक स्वतंत्र क्या हो सकता है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर लें। तो अनुच्छेद 25 यही कहता है कि आप भारत देश के अंदर किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए क्या है, आप स्वतंत्र। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। यू आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन। आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं। यही आपका अनुच्छेद 25 कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा आपको। अब ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 26 कहता है। 25 तो पहले तो आपको ये पहले बोले थे ना शुरू में ही कि जिसको अगर ये 6 पॉइंट याद हो गया कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 5वां है, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी हम चल रहे चौथा वाले पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या होगा, किसी भी धर्म को स्वीकार करिए। तो पहला तो यही हो गया 25 नंबर का, पहला नंबर तो यही हो गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके लिए संस्थान का निर्माण करा सकते हैं। ठीक है, भारत देश के अंदर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। 26 में कहता है कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान का भी निर्माण कर सकते हैं। धार्मिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। लोग नहीं मंदिर बनवाते हैं, अपने जमीन में मंदिर बनवा लेते हैं, आधे में घर बनवा दिए, थोड़े समय मंदिर बनवा दिए। तो आप क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। और उसके लिए, उस धार्मिक संस्थान के लिए चल अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति। चल संपत्ति होता है पैसा रुपया, अचल संपत्ति केहू दे दिया, चावल दान दे दिया, केहू गेहूं दान दे दिया, केहू हो सकता सीमेंट दान दे दिया मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए, गुरुद्वारे बनवाने के लिए, कोई सीमेंट दे दिया, कोई ईंट दे दिया, कोई बालू दे दिया। तो ये सब क्या होते हैं, अचल संपत्ति होती है। अभी हाल ही में हम लोग क्या 2 तारीख से 2 जनवरी से यहाँ भी डिग्री नहर के पास हम लोग का वो यज्ञ होने वाला है। क्या कहते हैं कि गायत्री मंत्र वाला, गायत्री परिवार वाला जो होता है, यज्ञ होने वाला है। 24 कुंडीय महायज्ञ होने वाला है वहां पे, है ना। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं लोग, कुछ लोग अचल संपत्ति भी दे रहे हैं, वहां भोज भी कराया जाएगा। जैसे अभी आज 18 तारीख है, आज ही के दिन सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, बनारस में सर्ववेद मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, बनारस में बन चुका है। आज उसका क्या किए नरेंद्र मोदी जी, उद्घाटन करेंगे। आज वाराणसी में आ चुके हैं मोदी जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया है, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें सीमेंट दिया होगा, कोई बालू दिया होगा, कोई पैसा दिया होगा, पैसा रुपया दिया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान का निर्माण करा सकते हैं। ठीक है, धार्मिक संस्थान का क्या कर सकते हैं, आप निर्माण करा सकते हैं। ये कहता है अनुच्छेद 26 कहता है। और उसके लिए चल अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए 27 क्या कहता है, 27 कहता है कि धार्मिक संस्थान तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कर राजस्व का प्रयोग आप किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण में या किसी धर्म को बढ़ावा देने में आप प्रयोग नहीं करेंगे। कर राजस्व का मतलब सरकारी पैसे रुपए का प्रयोग आप किसी धर्म के प्रचार प्रसार में नहीं करेंगे। जैसे अभी राम मंदिर बना है, तो योगी जी ने उसमें अपने पॉकेट से, अपने खर्चे से, क्योंकि सभी जो होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, उनको सैलरी मिलता है, वो अपने अकाउंट से 11 लाख रुपया क्या किए हैं, दान दिए, अपने पर्सनल अकाउंट से जो सैलरी मिला उसको। सरकारी राजस्व का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं। सरकारी राजस्व का प्रयोग किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए, किसी भी धर्म के उत्थान के लिए प्रयोग नहीं करना है। 2 चीज दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, और 2 चीज दिया है कि क्या चीज नहीं करना है धर्म के लिए। धर्म के लिए आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं 25 में, और 26 में उसके लिए संस्थान, यानी कि आप मंदिर मस्जिद, जो संस्थान मतलब होता है किसी भी इमारत का कहते हैं संस्थान कहते हैं, तो उसके लिए संस्थान का निर्माण, धार्मिक संस्थान का निर्माण। ये सब मंदिर क्या है, धार्मिक संस्थान है। मस्जिद क्या है, धार्मिक संस्थान। गुरुद्वारे क्या है, धार्मिक संस्थान है। उसके लिए आप निर्माण कर सकते हैं और चल अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं, मांग सकते हैं, चंदा वगैरह मांग सकते हैं। लेकिन 27 कहता है कर राजस्व का प्रयोग, कर राजस्व सरकारी पैसे राजस्व
कर राजस्व का प्रयोग किसी भी धर्म विशेष के बढ़ावा के लिए प्रयोग नहीं करें। कर राजस्व का प्रयोग किसी भी धार्मिक विशेष के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? ये याद रहेगा। 25 में कहा है आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, और 26 में कहा उसके लिए संस्थान भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन 27 में कहा है कि आप कर राजस्व का प्रयोग, सरकारी पैसे रुपए का प्रयोग किसी भी धार्मिक संस्थान के निर्माण में नहीं करना है। ठीक है, 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि राज्य द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थान है, जैसे हिंदू डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, हिंदू इंटर कॉलेज है, और कई तरह के विद्यालय जो होते हैं, हाँ, सरकारी कॉलेज है, उसमें किसी भी धर्म विशेष की पढ़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थानों में, सरकारी संस्थान है, दो चीज दिया क्या कर सकते हैं और दो चीज दिया क्या नहीं करना है आपको। तो सरकारी संस्थान में आपको क्या करना है? सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देना है आपको, धार्मिक शिक्षा नहीं देना है आपको। अब आप कुछ लोगों के दिमाग में ये शंका उठ रहा होगा, तो बनारस में है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, आपको दिमाग उठ रहा होगा, तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय एक संस्कृत विद्यालय, वहां पे संस्कृत एक भाषा होती है, न कि वो धर्म की शिक्षा दिया जा रहा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है, तो भाषा को वहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है ना बनारस में, तो वहां पे तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई सी भाषा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो आप ठीक है, तो सरकारी संस्थानों में क्या करना है? आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। तो 25 से 28 तक हो गया आपका। तो दो चीज करना है, दो चीज नहीं करना है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 23-24 में था आपका क्या चीज? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 में था कि किसी के संग बलात्श्रम नहीं करना है और बंधुआ मजदूरी नहीं कराना है आपको। और 24 में क्या था आपको कि 24 यानी 14 10 साल घटा दे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का यानी कि बाल श्रम आपको नहीं करना है और ऐसे कामों में संलिप्त नहीं करना है जिससे उसके जीवन को खतरे में पड़े। कोई दिक्कत? उसके बाद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले में शुरू में क्या होगा? किसी भी धर्म को आप स्वीकार करने की आजादी रहेगी। तो 25 में यही, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, 26 में क्या है? तो उसके लिए धार्मिक संस्थान का निर्माण करा सकते हैं। धार्मिक संस्थान का निर्माण कराएंगे तो चल अचल संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आप अर्जित कर सकते हैं। किंतु 27 में है कि कर राजस्व का प्रयोग किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। 28 में क्या कहता है कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत? ये करना है, ये करना है आपको, ये दोनों नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए। यहां तक किसी प्रकार का किसी को समस्या है तो बताइए। चलिए आगे, चलिए आप चलते हैं। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपको मिला है। ये कहां से कहां तक है? तो 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 दो ठो है। ठीक है, था हम लोग देखे थे 5 4 2 4 2 1, ये देखे थे ना हम लोग। ट्रिक यही था, 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 फिर 4 2 1, यही था। तो पहले में 5 था, 14 से 19, 14 से 18, फिर उसके बाद 4 था 19 से 22, उसके बाद 2 था 23 24, उसके बाद 4 फिर था 25 से 28, उसके बाद 2 है आपका 29 30। तो ये 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 29 30 पढ़ रहे हैं। तो अब ये धार्मिक शिक्षा का धार्मिक शिक्षा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के लिए, तो अल्पसंख्यक के लिए क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक जिसकी अपनी विशेष संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, वो उसको संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षित मतलब उसका बचाव कर सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो क्या कर सकता है कि अपनी संस्कृति का संस्कृति मतलब समझ रहे हैं आप लोग? संस्कृति हालांकि गलत लिखा हुआ है। अपने संस्कृति का, अपने भाषा का, उनका जो कोई पार्टिकुलरली भाषा है
भाषा का उनका कोई लिपि है, लिखने का तरीका को कहते हैं लिपि। ठीक है, लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि। जैसे अशोक के अभिलेख 4 प्रकार के मिले थे आपको, वह 4 लिपियों में मिले थे। कौन से? नहीं, ब्राह्मी लिपि जो कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश मतलब भारत में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि सीधे लिखा जाता है, जैसे हम लिख रहे हैं ब्राह्मी लिपि में लिख रहे हैं। तो जब लिखा जाता है आपको क्या कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व लिखा जाता है, उसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद था आपको खरोष्टी लिपि था। खरोष्टी लिपि जब होता है कि पूर्व से पश्चिम लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखा जाता है खरोष्टी लिपि में, तो ब्राह्मी, खरोष्टी। 2 ठो और मिला था, अरामेइक और ग्रीक लिपि मिला था। तो वो लिपि होता है, लिखने का तरीके को लिपि कहते हैं। तो किसी अपनी जो उसकी अपनी संस्कृति है, भाषा लिपि, उसका क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। कोई अल्पसंख्यक जो है, जिसकी कोई अपनी विशेष संस्कृति है, भाषा है, लिपि है, उसको क्या कर सकते हैं आप? वो संरक्षित कर सकते हैं। उनको संरक्षित करने का क्या है? उनको पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बेसिकली किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। तब अब ये हो गया कौन सा? 29। अब बारी आई 30 की। यहां तक याद हुआ 29 तक? 2 ठो इसमें है ना, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यक के लिए। तो अल्पसंख्यक क्या करेगा? अपनी भाषा को बचाएगा, लिपि को बचाएगा, अपने संस्कृति को बचाएगा। उसके लिए क्या? उसको पूरा अधिकार उसे बचाने के लिए। जैसे हिंदू को छोड़कर बाकी धर्म क्या आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। मुस्लिम भी क्या है? अल्पसंख्यक है। सिख क्या है? अल्पसंख्यक है। हालांकि सिख तो आ जाते हैं हिंदू धर्म में ही आ जाते हैं। बाकी आपको देखेंगे क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है? अल्पसंख्यक है। जैन क्या है? अल्पसंख्यक है। ठीक है, ईसाई क्या है? अल्पसंख्यक है। ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, तो वो अपनी उनकी क्या कर सकते हैं? अपनी संस्कृति, भाषा, ये सब लिपि, वो सब अपना संरक्षित कर सकते हैं। और इसको संरक्षित, अल्पसंख्यक होता क्या है? अल्पसंख्यक हिंदू को छोड़कर जितने भी धर्म हैं वो सब अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, मुस्लिम किसमें है? अल्पसंख्यक में। बौद्ध धर्म वाले किसमें आएंगे? अल्पसंख्यक में आएंगे। जैन धर्म वाले अल्पसंख्यक में आएंगे। ईसाई किसमें आएंगे? अल्पसंख्यक में आएंगे। ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज जो होता है, वो सबके जो फादर उधर होते हैं, वो क्या होते हैं? ईसाई धर्म के होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? तो वो अपनी क्या करते हैं? अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि एवं लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बताइए यहां तक। आप क्रिश्चियन कॉलेज जरूर देखे होंगे। भारत में तो अधिकांशतः क्रिश्चियन, जितने भी 8 तक के क्लास के हैं वो अधिकांशतः तो क्रिश्चियन कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट मैरी स्कूल, दुनिया भर के, सेंट जेवियर स्कूल, दुनिया भर के, और वो बढ़िया शिक्षा भी देते हैं। उसका वजह ये क्या है? वह उसका चलने का भी कारण ये है कि वो अपने धर्म से उसको बिल्कुल अलग रखते हैं। उसमें धर्म की पढ़ाई नहीं कराते हैं उसमें। ठीक है, धर्म मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी भी धर्म, अपने धर्म को लगते हैं बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने लगते हैं। हालांकि धर्म को एक साइड रखना चाहिए, शिक्षा को साइड रखना चाहिए, तो बहुत ज्यादा लेकिन दिक्कत है। चलिए, तो क्या है कि अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक है, और इसको बचाने के लिए अगर धार्मिक संस्थान का निर्माण करना पड़े तो वो धार्मिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि थी, उसको संरक्षित करने के लिए धार्मिक संस्थान का, अपने संस्थान का निर्माण करा सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थान का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आया? 29 में था अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा सकते हैं। आज 30 में क्या था? उसके लिए वो धार्मिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसको बचाने के लिए अगर संस्थान का निर्माण करने की जरूरत पड़ रही है तो शिक्षण संस्थाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब शिक्षण संस्था का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षण संस्था क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 अब आती है, यही संपत्ति का अधिकार था। 6वां पहले जो था संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 में था। इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये पैतृक संपत्ति की बात कर रहा था। ये इसमें क्या था? पैतृक संपत्ति था। पैतृक संपत्ति, इसको हटा दिया गया। पैतृक संपत्ति को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसको कर दिया कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले क्या होता था कि किसी बाप का अगर दो बेटा है तो एकदम कंफर्म था कि पिताजी के मरने के बाद उन दोनों बेटे को ही मिलेगा। लेकिन अब क्या कानूनी अधिकार हो गया? अब पिताजी चाहेंगे तो दोनों बेटवा को नहीं देकर के किसी और को भी दे सकते हैं। अब क्या हो गया है? अब बात दे नहीं है पिताजी की एकदम अपने बेटे को ही देंगे। अब क्या है वो कि जिसका मर्जी उसको दे सकते हैं।
ठीक है, ये अब हो गया कानूनी अधिकार हो गया। इसको कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। संविधान संशोधन में हटा दिया गया था इसको, संशोधन में हटा दिया गया था 1978 में हटाया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया और इसको शामिल कर दिया गया किसमें? 300 के क में, जो कि क्या है? ये कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा अधिकार है ये? कानूनी अधिकार है ये। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? 31 तो अब हट ही गया है, अब तो याद रखना नहीं है इसको। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 23 मिटा के रिवीजन कर लिए नहीं सर, चलो इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात की बारी आती है, पहले ये तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? 7वां था, लेकिन अब संख्या को हट गया तो अब 6वां हो गया। पहले ये 7 को थे, हट गया ये, अब 6वां हो गया। क्या चीज? अब ये 6वां गया, अब क्या हो गया कि अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा उपचार? दिख नहीं रहा सर, ये दिख नहीं रहा। मिटाना पड़ेगा। चलिए 6वां क्या था? 6वां देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार है, यानी कि इन सब को अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें 5 प्रकार का रीट दायर होता है। रीट याचिका जिसको कहते हैं, रीट दायर होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार। यानी कि आपका कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है तो आप क्या करेंगे? आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। आप अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। आपका मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कोई मौलिक अधिकार आपका छीन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। एक आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक आता है 226। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत कहां पे? हाई कोर्ट में रीट दायर कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार का आपको अधिकार मिलता है अनुच्छेद 32 में। क्या क्या? 5 प्रकार का रीट, 5 प्रकार से रीट दायर करते हैं। आपको बस उसका डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। आपको बस 5 बात याद रखना है। कौन कौन सा रीट होता है? तो आप इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। बाप का अधिकार, बाप का अधिकार है उत्तर प्रदेश में। बाप का अधिकार है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या ट्रिक याद रखेंगे? बाप का अधिकार है उत्तर प्रदेश में। ब से क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ब से, प से हो गया परमादेश, प से परमादेश, ये खत्म। इसका मतलब का मतलब कुछ नहीं। अधिकार मतलब होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। 3 हो गया। उ से है मतलब भी कोई नहीं और में मतलब भी कोई नहीं। एक एक शब्द छोड़ते जाएंगे। यहाँ पे एक शब्द के बाद इसको भी छोड़ देंगे, इसके बाद इसको भी छोड़ देंगे। उ से उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और प्र से प्रतिषेध। क्या जाएगा? प्र से प्रतिषेध हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार का रीट दायर होता है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये आपका 5 प्रकार से रीट दायर कर सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कब दायर किया जाता है? जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए, यहाँ तक पूरे याद रहेगा। और 33, 34, 35 को आपको याद रखना नहीं है क्योंकि सेना से संबंधित है, तो कुछ इस प्रकार से वो आपसे पूछेगा नहीं, आपको याद रखने की जरूरत है नहीं उसको। आज मौलिक अधिकार खत्म। ये कहां से कहां तक? 14 से लेकर के, हालांकि है पूरा 12 से लेकर 35 तक, लेकिन हमने पढ़ा 12 से लेकर के 32 तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए।
इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 वाले में है आपको क्या, बालाश्रम और बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं। 24 में आपका क्या है, बाल श्रम को नहीं कर सकते हैं। 25 से 28 आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमको बोलने दीजिए। 25 से 28 क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में आप किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए आप स्वतंत्र है। 26 में है किसी भी धर्म को स्वीकार करिए और उसके लिए आप क्या, 26 में है कि धार्मिक संस्थान का भी निर्माण करा सकते हैं, उसके लिए चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। 27 में क्या है कि आपको क्या करना है, कर राजस्व का प्रयोग यानी कि सरकारी खजाने या पैसे रुपए का प्रयोग किसी भी धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए नहीं करना है आपको। 28 में क्या है, अरे सॉरी, हाँ 28 में क्या है आपको, तो 28 में आपको है कि किसी भी धार्मिक सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी आपको। ये हो गया 25 से 28 तक। 29 में है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, जिनकी अपनी विशेष भाषा है, संस्कृति है, लिपि है, उनको संरक्षित करने के लिए उनको संरक्षित कर सकते हैं वो। और उसके बाद 30 में क्या है कि उसको संरक्षित करने के लिए वो संस्थान का निर्माण करा सकते हैं, ये 30 में है। 31 तो हटा दिया गया। 44 में संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको 300 क में शामिल कर दिया गया जो कि कानूनी अधिकार है। अब अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी होता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार की इच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बाप का अधिकार है उत्तर प्रदेश में, ये ट्रिक है आपका, ये क्या है आपका, ट्रिक है आपका। कोई दिक्कत, सब याद रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।